हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुपद यानी बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का कुछ प्रश्न को हल करने के लिए हल करना सीखेंगे। तो वो जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है कि बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी हमें एक ग्राफ दिया रहेगा, यानी आलेख दिया रहेगा। आलेख मतलब ग्राफ ही होता है, ठीक है। तो एक हमें ग्राफ दिया रहेगा और उसे हमें देखकर बताना होता है कि इसमें जो है शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है, यानी x का मान क्या है। तो आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और आप खुद से बनाने लगेंगे कि इसके जो है शून्यकों कितने हैं, ठीक है। तो इसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कि हमारा जो होता है ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। तो देखिए ग्राफ जो होता है हमारा इस तरह से ग्राफ होती है, ठीक है। ये क्या हमारा ग्राफ होती है। ऊपर y रहता है, नीचे y डैश रहता है, इस तरफ से x डैश और इधर x रहता है, ठीक है। और बीच में जो हमारा होता है मूल बिंदु, यानी जहाँ पे एक y और x एक दूसरे को जहाँ काटती है, ये होती है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। यानी y अक्ष और x अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटती है वो हमारा होता है मूल बिंदु। क्या होता है ये हमारा, इससे आप मूल बिंदु याद रखेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होता है। तो बहुपद के आलेख को, माने बहुपद के जो आलेख, ये हमारा आलेख हो गया, ठीक है। इसमें हम शून्यकों की संख्या हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है, यही हम समझेंगे। तो शून्यक की संख्या यानी ग्राफ को देखकर शून्यक की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि x अक्ष यानी x अक्ष को, यानी x अक्ष हमारा ये है, x अक्ष यानी x अक्ष यानी x वाली जो ये रेखा है, इसको जो है कोई एक सरल रेखा यानी x अक्ष को, x अक्ष को सरल रेखा या वक्र रेखा, सरल रेखा या वक्र रेखा, यानी इसमें हम सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि ये दिया हुआ जो ग्राफ है हमें x अक्ष को देखना है, यानी x वाली लाइन को हमें देखना है कि कोई सरल रेखा या वक्र रेखा। सरल रेखा मतलब होता है सीधी रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, और वक्र रेखा मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही रह सकता है, वो इस तरह से भी रख सकता है, वो इस तरह से भी रह सकता है। वक्र का मतलब है कि सीधा नहीं होना चाहिए, कुछ टेढ़ा होना चाहिए, वो हमारा वक्र रेखा कहलाता है, ठीक है। तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहला काम देखेंगे कि x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष है। x अक्ष को देखेंगे कि या तो कोई सरल रेखा या तो वक्र रेखा, यानी कोई सरल रेखा या वक्र रेखा x अक्ष को कितने बार काट रहा है, कितने बार काट रहा है। x अक्ष को अगर कोई वक्र रेखा या सीधी रेखा जितनी बार काटेगा, वो जितने बार काटेगा उस ग्राफ का, उसमें बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x, ठीक है। बीच में हमारा मूल बिंदु होती है, ठीक है। तो देखेंगे कि x अक्ष मान के चलो हमारा इस तरह से हमारा एक वक्र रेखा जो x अक्ष है, x अक्ष को काटी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो वक्र रेखा है, ये जो वक्र रेखा है, यानी ये जो वक्र रेखा है x अक्ष को कितने बार काटा है, यानी x अक्ष है, x अक्ष, ठीक है, x अक्ष को कितनी बार काटा है उतना ही शून्यक होगी। तो देखेंगे वक्र रेखा एक x अक्ष को एक बार यहाँ काटी है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक बार,
यानी पहला बार यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। यानी जहाँ जहाँ वक्र रेखा एक्स अक्ष को काटती है और जितनी बार काटती है वो काटती है उतना ही शून्यक होती है। तो देखिए ये जो एक्स अक्ष है, ठीक है, इसमें हमें वक्र रेखा जो है एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बार काटी है। तो इसका जो शून्यक होगा यानी एक्स अक्ष का जो शून्यक होगा वो हमारा 4 होगा, वो हमारा 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करें, ग्राफ को देखेंगे और देखेंगे कि वक्र रेखा या तो सीधी रेखा, वक्र रेखा या तो सीधी रेखा, एक्स अक्ष को ही देखेंगे, वाई को नहीं। वाई को काटे या नहीं काटे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्स अक्ष को काटेगा तभी शून्यक होगा। अगर एक्स अक्ष को नहीं काटेगा तो शून्यक नहीं होगा, यानी उसमें शून्यक नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वाई होती है, वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष होती है। ठीक है, तो हमें हमेशा एक्स अक्ष को ही देखना है, वाई को नहीं देखना है। वाई को काटे या तो नहीं काटे, लेकिन अगर एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटे, मान के चलो इस तरह से है, ठीक है, एक्स अक्ष को देखो नहीं काटा है ना, वाई अक्ष को काटी है, तो इसका जो शून्यक होगा 0 होगा। यानी एक्स अक्ष को नहीं काट रही है तो इसका जो शून्यक जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्यक जो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्यक को देखने के लिए हमें एक्स अक्ष को काटना होता है, एक्स अक्ष को ही काटना होता है। तो इस तरह से हम कोई भी ग्राफ यानी बहुपद का कोई भी ग्राफ में हम ये देखकर बता पाएंगे कि ये जो ग्राफ है इसमें शून्यक की संख्या कितनी है, यानी एक्स का मान कितने है। तो आशा करते हैं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हम इसके एक्सरसाइज यानी बहुपद का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें कुछ प्रश्न है उसे हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 2.2 का ये प्रश्न है, यानी 2 नंबर यानी 2 का एक सारी क्या है प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, तो इसे हम देखकर बताएंगे कि शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, क्या है हमारा ये ग्राफ है और इसमें हमें शून्यकों की संख्या बताना है। ठीक है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि हमें शून्यक यानी ग्राफ का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें एक्स अक्ष जो होती है उससे हमें देखना होता है कि कोई सीधी रेखा या तो वक्र रेखा कितनी बार एक्स अक्ष को काट रही है। तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष ये हमारा है, यानी एक्स वाला लाइन ये है। इसमें देखेंगे कि हमें इसमें देखिए यहाँ कट रही है कि यहाँ कट रही है, तो यानी शून्यक यानी एक्स अक्ष को जो है 2 बार कट कर रही है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके शून्यक जो हो जाएगी हमारा 2 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर हिसाब में देखिए, दूसरा नंबर हिसाब में जो कि देखिए क्या है, यानी दूसरा नंबर ग्राफ जो है इसमें देखिए एक्स अक्ष है, हमें एक्स अक्ष को ही देखना है, वाई से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, वाई को काटे नहीं काटे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स अक्ष को अगर नहीं काटेगा तो उसका शून्यक जो है 0 होगा यानी 0 होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये देखिए एक्स अक्ष को 1 2 3 बार काट रही थी, इसका शून्यक 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कि एक्स अक्ष को जो है कोई वक्र रेखा है जो एक्स अक्ष को कितनी 1 बार काट रही है। देखिए एक्स अक्ष है, इसको 1 ही बार काटा है तो इसका शून्यक 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें देखिए बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। इसमें देखिए शून्यकों की संख्या क्या होंगी, इसमें देखिए इसमें बहुत सारे क्या करेंगे 2 बार करेंगे, नहीं यानी इसका शून्यक क्या 2 लिख देंगे, क्योंकि सोचेंगे कि ये हमारी क्या है एक्स अक्ष है, इससे 2 बार काटा है, नहीं, लेकिन ये जो है 1 ही बार काटी है। काटने का मतलब है इस तरह से काटने का मतलब इस तरह से होता है। ये तो है 1 ही बार काटी है, क्या 1 ही बार छुआ है, यानी एक्स अक्ष को 1 ही बार छुआ है, तो इसका जो शून्यक भी होगा 1 होगा, इसका शून्यक क्या होंगे 1 होंगे, 2 नहीं लिखेंगे। इस तरह से जब काटेंगे तब इसका शून्यक क्या होते 2 होते, लेकिन ये जो एक्स अक्ष को 1 ही बार छुआ है यानी 1 ही बार काटा है। ठीक है, तो इसका भी शून्यक क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमें 5 नंबर है। 5 नंबर को अब की बार देखेंगे कि एक्स अक्ष जो है इसमें जो है शून्य कितने होंगे, इसका जो शून्यक हो जाएगा, इसका जो
शून्यक जो हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष है उसको देखिए 2 बिंदु कट रहा है, यानी 2 बार काट रही है, कोई वक्र रेखा है जो क्या 2 बार काट रही है। ठीक है, तो इसका शून्यक 2 हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट देखिए क्या है, इसका शून्यक लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसका शून्यक क्या होंगे, इसका शून्यक देखिए ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष को देखिए कोई वक्र रेखा जो एक ही बार काटा है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यानी इस तरह से हम क्या एक्सरसाइज बहुपद का जो एक्सरसाइज 2.1 का जो प्रश्न संख्या 2 का जो है ग्राफ को देखकर शून्यक को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न था, उसे हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, और हम 2 नंबर आपको समझा दिया, आप 3 नंबर का आप खुद से बनाकर देखेंगे। अगर नहीं बने तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको बता देंगे। तो इस तरह से बहुपद का शून्यक यानी एक्स का मान ज्ञात करना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा।